Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने एल्केन्स स्टार्ट किया हुआ है बीएससी पार्ट फर्स्ट। दिस इज द पार्ट 7th। अब तक मैंने इसमें 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं एल्केन्स के। यहां पर हमने पार्ट 5th एंड 6th में, पार्ट 5 और 6 में हमने देखा था कि किस तरह से एल्केन्स का हेलोजिनेशन होता है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन किस प्रकार से यह होता है और किस प्रकार से उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हेलोजिनेशन को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, एल्केन्स के हेलोजिनेशन को कौन से फैक्टर्स यहां पर प्रभावित करते हैं, राइट। तो पहला बच्चों इसके अंदर है ओरिएंटेशन फैक्टर, दैट इज द अभिविन्यास कारक, राइट। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब क्लोरीन फ्री रेडिकल का मीथेन फ्री रेडिकल पर अटैक होता है, राइट, तो वहां पर मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, 4 किलो कैलोरी पर मोल। पार्ट 5th एंड 6th दोनों में मैंने बताया था। और यदि, क्योंकि 4 किलो कैलोरी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी कम है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं अगर वो आपस में टकराते हैं तो उससे वो उत्पन्न हो सकती है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है, राइट। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि यदि यहां पर जो मुक्त मूलक बनता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो मीथेन के हाइड्रोजन को सीधा अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके HCl बनाता है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स में जो फ्री रेडिकल होता है उसकी जो टक्कर होती है किसके साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ। यहां पर मैंने बच्चों बताया कि अभिक्रिया के समय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में जब टक्कर होती है तो उनका अभिविन्यास यानी उनकी डायरेक्शन इस प्रकार होनी चाहिए कि उपयुक्त परमाणुओं के मध्य बंध आसानी से बन जाए, राइट। और यदि चलो बेटा ऐसा है कि रिएक्शन, मैं आपको एक बात बताऊं कि ओरिएंटेशन, सपोज मैं कहीं जा रहा हूं और सामने से आने वाला मेरे कंधे से टकरा गया तो आई विल रिएक्ट बट लिटिल स्लो। लेकिन सामने वाला अगर कोई मेरे फेस से टकरा गया जोर से, राइट, तो ऐसी स्थिति में मेरा रिएक्शन थोड़ा एग्रीगेशन ज्यादा होगा, राइट। तो ओरिएंटेशन यानी रिएक्शन तीव्र गति से हो, इसके लिए यहां पर ये जरूरी है कि ओरिएंटेशन, अभिविन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि उपयुक्त परमाणुओं के मध्य बंध आसानी से बन सके। जैसा मैंने आपको कहा कि Cl फ्री रेडिकल जब मीथेन अणु के हाइड्रोजन पर सीधा अटैक करता है तो बहुत आसानी से Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके HCl बनाता है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। तो बच्चों ये जो स्टेप था ना, ये था चेन इनिशिएशन, क्योंकि मुक्त मूलक अभिक्रिया में एक होता है श्रृंखला प्रारंभ पद और फिर होता है एक बार मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा एंड देन चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पद चलता जाएगा जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाते, राइट। और अंत में क्या होगा, अंत में जो मुक्त मूलक बचेंगे वो मैंने आपको बताया है पार्ट 5th में और 6th में कि जो भी मुक्त मूलक कोई भी एक्स वाई जो भी मिलेगा उसके साथ रिएक्शन करके स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। दूसरी चीज यहां पर इसमें ओरिएंटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यदि रिएक्टेंट की सांद्रता कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉलिजन टक्कर भी ज्यादा होगा। दूसरा प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा,
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे, और जितने ज्यादा पास होंगे उतनी ज्यादा टक्कर, उनके अंदर कॉलिजन जो होगा वो इफेक्टिव होगा, टक्कर प्रभावी होगी, और यहां पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अर्थात यहां पर जो रिएक्टेंट होते हैं उनसे प्रोडक्ट बनना आसान हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, राइट, कि एल्केन का हेलोजिनेशन कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, राइट। नाउ द सेकंड वन इज द एनर्जी फैक्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर हाई टेम्परेचर होगा, देखो बेटा, अभिक्रिया के समय टकराने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा, ऑब्वियसली अगर टकराने वाले अणु तीव्र गति से टकराएंगे तो रिएक्शन प्रभावी होगी, और यदि धीमी गति से टकराएंगे तो रिएक्शन उतनी प्रभावी नहीं होगी। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यह भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो बच्चों यहां पर गतिज ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि टक्कर होने पर कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा मुक्त हो सके, राइट। यानी देखो बेटा, ऐसा है कि मैं आपको फिर एक एग्जांपल दूंगा कि मैं बहुत टेम्परामेंट वाइज, अपने जिसे कहते हैं कि अपने टेम्परामेंट का मतलब होता है कि मैं बहुत कूल पर्सन हूं, मैं आसानी से रिएक्ट नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरे, सपोज करिए कोई फेस पे हट कर दे, तो मैं एकदम रिएक्ट करूंगा, राइट। तो यहां पर जो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अभिक्रिया के समय जो अणु आपस में टकराते हैं उनकी, कहना चाहिए स्पीड, गतिज ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि टक्कर होने पर कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा मुक्त कर सके, राइट। इसलिए क्या होता है बच्चों, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में तीव्र गति से बढ़ जाते हैं, तीव्र गति से टकराते हैं, और रिएक्शन का वेग बढ़ जाता है। देखो बच्चों, इस ग्राफ के अंदर मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है। यहां पर ये क्या है, प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, राइट, और ये क्या है, टकराने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा। यहां पर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। देखो बेटा, T1 लो टेम्परेचर, वाइल T2 इसके कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर, राइट। तो हाई टेम्परेचर होगा तो देखो बच्चों यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी है, यहां पर ये जो एनर्जी है, यहां पर ये एनर्जी देखो बच्चों इसके कंपैरिजन में कम हो गई। यदि टेम्परेचर हाई होगा तो ये बिल्कुल क्लियर है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यदि उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी उनकी अगर ज्यादा होती है तो वो स्पीड से टकराएंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर उनके अंदर ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऐसी स्थिति में जो हमारा अभिक्रिया का वेग है, यानी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको आप जरूर अच्छी तरह से बना के आना कि कौन कौन से फैक्टर्स एल्केन्स के हेलोजनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट फैक्टर यहां पर है ओरिएंटेशन फैक्टर, एंड द सेकंड फैक्टर इज द एनर्जी फैक्टर, राइट। नाउ इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स, राइट। मैं आपको बताऊं बच्चों, SN2 रिएक्शन मैंने जब भी पढ़ाई है, चाहे मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताया हो या फिर मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया हो, दोनों जगह मैंने बताया है कि SN2 इज द वन स्टेप प्रोसेस, और उस वन स्टेप प्रोसेस में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी आने वाला न्यूक्लियोफाइल बच्चों, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, राइट, उनके अंदर SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होती है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन होती है, राइट। SN2 इज द वन स्टेप प्रोसेस, राइट। और वन स्टेप प्रोसेस के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो देखो बच्चों, ऐसा है
कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में परिवर्तन एक या अधिक पदों में हो सकता है, आइदर इज इन द 2 स्टेप और इन द 1 स्टेप, है ना। यानी हम जैसे बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, जबकि SN2 जो रिएक्शन होती है बायोमोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बायोमोलिकुलर, ये 2 पदों में संपन्न होती है। तो यहां पर आइदर इन 1 स्टेप और इन 2 स्टेप, एक या 2 पदों में संपन्न होता है। अच्छा, एक स्टेप में होने वाली केमिकल रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, राइट, लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वे उच्च ऊर्जा लेवल पर पहुंच जाते हैं। और बच्चों, ये जो उच्च ऊर्जा लेवल होता है ना, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको वाल्डन इन्वर्जन में मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के लेक्चर्स में इस बात को अच्छी तरह से बताया है कि किस प्रकार से जब रिएक्टेंट्स की रिएक्शन होती है A प्लस BC, राइट, यहां पर इसकी रिएक्शन होती है, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर ये A B के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। वाल्डन इन्वर्जन SN2 रिएक्शन मैंने 2-3 जगह BSc पार्ट फर्स्ट में इस बात का उल्लेख किया है। यहां पर देखो बच्चों, इस स्थिति में ये जो संक्रमण अवस्था बनती है, इस संक्रमण अवस्था में यहां पर संक्रमण अवस्था में ना तो ये बॉन्ड पूरी तरह से जुड़ता है और ना ही ये बॉन्ड पूरी तरह से टूटता है, राइट। एंड अल्टीमेटली मैंने यहां स्पष्ट लिखा है कि AB बॉन्ड पूर्णतः बनता है और ना ही BC बॉन्ड पूरी तरह टूटता है, राइट। और बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट में अल्टीमेटली क्या होता है, दिस विल रिमूव आउट, ये बाहर निकल जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ A, B एंड C। So this is our new product, right? हम इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाते हैं, किस तरह से कि ट्रांजिशन स्टेट की पोजीशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आसानी से समझा सकते हैं। बच्चों, C, A प्लस BC, these are the our reactants, A प्लस BC, ये यहां पर दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। फर्दर क्या होता है बच्चों, यहां पर दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और इस जगह पर जो एक्टिवेशन एनर्जी, इस जगह पर क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट लेवल, यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे ऊर्जा के हाईएस्ट लेवल, लाइक दिस इज द हाईएस्ट लेवल, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है और यहां पर ये इसका उच्चतम स्तर होता है, यानी यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। और फिर क्या होता है बच्चों, यहां पर दिस C विल बी एस्केप आउट, ये बाहर निकल जाता है, यहां पर देन बन गया AB BC। और हम क्या देखते हैं, ये जो हमारे रिएक्टेंट थे यहां पर और जो हमारा प्रोडक्ट बना, उनका डिफरेंस कितना है, डेल्टा H, राइट। तो इस प्रकार हम यह समझाते हैं कि किस प्रकार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, बीच में एक मध्यवर्ती अवस्था इंटरमीडिएट बनता है और ये इंटरमीडिएट फिर उत्पाद बनाने में सहायक होता है। सी एनर्जी डायग्राम फॉर 1 स्टेप रिएक्शन, राइट, एंड दिस इज द 1 स्टेप रिएक्शन। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, दिस इज द SN2 रिएक्शन, राइट। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फीचर, मैं इसको स्टार बना देता हूं यहां पर, कि जब कोई अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, राइट, 2 स्टेप का मतलब हुआ, मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा, SN1 रिएक्शन, राइट। जैसे SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बनता है, so this is the formation of intermediate carbonium ion, it's a 2 step process, राइट, 2 पदों में संपन्न होती है। तो यहां पर इसमें मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। अब बच्चों, यहां पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है, यहां पर चित्र के शीर्ष पर एक क्या बन गया, खड्डा बन गया, दिस इज द ग्रूव, इट बिटवीन, यहां पर ये जो इस तरह से, यानी यहां पर
और यहां पर पहला वाला जो चोटी है वो क्या बता रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1, और दूसरी वाली चोटी क्या बता रही है, ट्रांजिशन स्टेट 2, है ना। देखो बेटा, रिएक्टेंट, दीज आर द रिएक्टेंट, यहां पर दीज आर द रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट 1, और उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, वापस ट्रांजिशन स्टेट 2, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, देन ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और फिर अगेन हम क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज, यानी रिएक्टेंट्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी और प्रोडक्ट की स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द डिफरेंस इज डेल्टा एच, राइट। यहां ऊर्जा बाहर निकलती है। तो बच्चों, दिस इज द एनर्जी डायग्राम फॉर 2 स्टेप रिएक्शन, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर। मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश की है आप लोगों को कि फैक्टर्स कौन कौन से हैलोजेनेशन को प्रभावित करते हैं, और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स किस तरह से अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, राइट। सो थैंक यू, दिस लेक्चर पार्ट 7। ओके, थैंक यू।